हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूअस, रिटन बाय ए.आर. विलियम्स। तो बच्चों, यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एक राजा थे, कहाँ के? इजिप्ट के, एंशियंट इजिप्ट के। तो एंशियंट इजिप्ट में राजा को क्या बोलते थे? फेरो। तो अभी आपको एक वर्ड आएगा फेरो। तो फेरो मीन्स राजा, किंग। तो वहां पे टुट की बात कर रहे हैं, टुटनखामुन इनका नाम है। और जब व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड, तो उन्हें जो है फेरो की उपाधि दे दी थी, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही वाज 18 और 19 इयर्स ओल्ड, तो उनकी डेथ हो गई थी। वो एक मिस्ट्री बन गई थी, क्योंकि इतनी यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो इसको जो है 1922 में हार्वर्ड कार्टर आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी। और आपको पता होगा कि किस तरह से इजिप्ट में, मिस्र में क्या करते थे कि लोग जब किसी की डेथ होती थी तो पूरी बॉडी को क्या करते थे? मॉमीफाइड करते थे। तो मॉमीफाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? पूरी बॉडी को टाइटली जो है बैंडेज से कवर करते थे, और उसके बाद उसको बरीड कर देते। और बरीड भी किस में करते थे? 3 लेयर्ड कॉफिन होता था। और 3 लेयर्ड कॉफिन भी किसका बना होता था? गोल्ड का। और उसमें जितनी भी चीजें, उन्हें लगता था कि आफ्टर लाइफ जो है सोल जो है, आत्मा कहाँ चली जाती है? दूसरी बॉडी में चली जाती है। बट उनको लगता था कि जितनी भी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, नीड है, बेसिक चीजें, वो किस में रख देते थे? कॉफिन में, कि उसको जो है वो यूज करेंगे। तो अभी देखते हैं। और इनका जो है ऐसा टोम था जिसको लुटेरों ने जो है रॉप्ट कर लिया था। उनका ट्रेजर था, जितना गोल्ड था सारा जो है लुटेरों ने जो रॉप्ट कर लिया था, रॉबर्ट्स ने। क्लियर? तो इसी को अभी हम पढ़ते हैं, तो आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि किस तरह से हार्वर्ड कार्टर ने डिस्कवर्ड करा था 1922 में। और उसके बाद क्या उनकी बॉडी जो है किस तरह से मिली थी, और क्या वो जो मिस्ट्री है उनकी डेथ की, क्या सॉल्व हुई या नहीं हुई। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। दिस इज योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल, डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूस। अब सागा का मतलब क्या होता है? अब आपको लगेगा कि यहाँ पे सागा क्या है। कोई भी एंशियंट स्टोरी होती है पुरानी, उसको जो कंटिन्यूस जब हम पढ़ते हैं और या चली आ रही है, उसको बोलते हैं सागा कंटिन्यूस। तो डिस्कवरिंग ट्रुथ जो है, किस कब उनकी डेथ हो गई थी और कितने साल बाद जो है लोगों के अंदर जो एक क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि उनकी डेथ के पीछे क्या जो है रहस्य है, मिस्ट्री थी, कि इतनी यंग डेथ में क्या उनका मर्डर हुआ था या उनकी जो है जो नेचुरल डेथ हुई थी। इसको जानने के लिए सब लोग जो है कंटिन्यूस थे। और किस तरह से इन 1922 हार्वर्ड कार्वर डिस्कवर्ड हिज टोम। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? टूट की, किंग टूट की बात कर रहे हैं। इसको किसकी उपाधि मिल गई थी? व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड, फेरो की। क्लियर? तो टूट का नाम क्या था बच्चों? टुटनखामन। तो अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि स्ट्रेंज नेम है, टुटनखामन, टुटनखाटिन। तो थोड़ा सा लगेगा आपको, बट इट इज वेरी इजी टू लर्न। अभी एक बारी समझ में आएगा तो यहाँ पे आपके समझ में आ जाएगा कि हम क्या, किस राजा की बात कर रहे हैं, क्यों उसकी जो है मृत्यु जो है एक मिस्ट्री बन गई थी। तो ये हम वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। तो टुट कौन थे? टुटनखामन वाज ए फेरो ऑफ एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट जो इजिप्शियंस होते थे बच्चों, दे गेव, जो राजा होते थे, किंग्स, द टाइटल ऑफ फेरो। तो टुटनखामन लिव्ड फ्रॉम 1370 बीसी टू 1352। तो कब से कब तक रहे थे राजा टुट? बहुत छोटी उम्र में जो है इनकी डेथ हो गई थी। 1370 बीसी टू 1352 बीसी, 1352 बीसी। क्लियर? हिज टोम वाज डिस्कवर्ड, जैसे अभी मैंने बताया कि इनके टोम को किसने डिस्कवर्ड करा था? हार्वर्ड कार्टर, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर्ड करा था इन 1922। किसने करा था बच्चों? हार्वर्ड कार्टर ने। तो ये सारी बातें जो हैं आप लोग लर्न करें। और ऐसा नहीं था कि ये बहुत बड़े राजा थे किसी भी वे में। टुट वाज इन नो वे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट pharaohs ऑफ इजिप्ट, बट उसकी जो है द डिस्कवर्ड हिज टोम वाज एन एक्साइटिंग वन। क्यों थी? क्योंकि उनकी जो है इतनी यंग एज में
डेथ हो गई थी। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि टुट कौन थे, इनका पूरा नाम क्या था, टुटनखामन, और ये 1370 बीसी से 1352 बीसी तक जो है इनका जो लिव्ड फ्रॉम 1372 lived from 1370 to 1730 BC to 1352। और किसने डिस्कवर करा था इनके टोम को? हार्वर्ड कार्टर, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन 1922। क्लियर? अब यहाँ पे ऑथर कौन है इसके? A.R. विलियम। कौन है बच्चों? A.R. विलियम। तो लेट्स सी, let's know about the author. A.R. Williams developed a love for reading at a very young age, and in the 4th grade, when an assignment to write their own works of fiction was given, it occurred to him that he could craft tales. टेल्स क्या होते हैं बच्चों? फोक जो स्टोरीज होती हैं उनको जो है इन्होंने he could craft tales for others to enjoy. A.R. Williams' work has appeared in Heroic Fantasy Quarterly, Three Crow Press, and Everyday Fiction. A.R. received an honorable mention in the 4th quarter of the Writers of the Future contest in 2010. So this is all about the author A.R. Williams. तो कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको उसका जो है चाहे पोम हो चाहे चैप्टर हो, यू शुड नो द ऑथर, और पोम का नाम जो है, पोएट का नाम आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ते हैं, टुट के बारे में पढ़ते हैं, टुटनखामन कि when he was just a teenager, टीनेजर मीन्स जो यंग एज होती है 13 या 11-12 से लेके जो है 17-18 तक की उम्र को क्या बोलते हैं बच्चों? टीनेजर। तो he was just a teenager when he died. जब उनकी मृत्यु हुई थी तो बहुत यंग एज के थे, टीनेजर थे। द लास्ट हायर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, और उनकी जो है पूरी जितने एंसेस्टर्स थे सारे क्या थे? राजा थे। रूल्ड इजिप्ट में रूल किया था, एंड ही वाज द लास्ट हायर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। बहुत सालों से जो है, सेंचुरी से जो है उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वहां पे रूल करे थे इजिप्ट में, एंड ही वाज द लास्ट हायर ऑफ हिज फैमिली। ही वाज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड, और जब उनकी डेथ हुई थी तो लेडन मीन्स उनकी जो डेड बॉडी को किस तरह से कॉफिन में रखा था? ही वाज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड, बहुत सारा सोना रखा गया था उनके कॉफिन में, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और सब जो है भूल गए थे। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टोम, और जब उनकी जो है डिस्कवरी करी थी उनकी टोम की इन 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड वाज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। तो सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी ये जानने के लिए कि उनकी मृत्यु इतनी जो है यंग एज में क्यों हुई थी, एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उनके साथ क्या हुआ था। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और लोगों के अंदर क्या था कि मे भी जो है इतनी यंग एज में, क्योंकि नेचुरल डेथ नहीं होगी, क्योंकि वो बीमारी नहीं थी, कोई उनको डिजीज नहीं थे, और किस तरह से जो है उनको उनकी डेथ हुई थी, तो लोगों के लगता था कि सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या थी? मर्डर की, कि किसी ने मे बी जो है उनका मर्डर किया है। नाउ लिविंग हिज टोम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, 80 साल, टुट वाज अंडरगोन अ सिटी स्कैन। अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कि किस तरह से उनकी बॉडी को जो है 80 साल, फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, टुट हैज अंडरगॉन अ सिटी स्कैन। सारे बच्चों को पता होगा सिटी स्कैन क्या होता है, अभी हम इन टर्म्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ। जब उनकी बॉडी का क्या करा बच्चों? सिटी स्कैन करा, तो नए नए जो है क्लूज पता चले, बहुत सारे जो है फैक्ट्स निकल के आए कि उनकी डेथ के पीछे क्या मिस्ट्री थी, क्या रहस्य था, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फैरो, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में, व्हेन ही वाज ओनली 11 years old, तो इनको किस चीज के से जो है ऑनर्ड किया गया था? फेरो। तो इजिप्ट में क्या बोलते हैं राजा को? फेरो। क्लियर? तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा continues. Discovering truth, the saga continues, is a chapter that gives us in-depth
इन साइट ऑफ टुटनखामन। अभी आपको पता चल गया होगा कि ये टुटनखामन और टुट जो है सेम है, क्लियर। द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फेरो, लास्ट फेरो, पावरफुल फेरो डायनेस्टी इन इजिप्ट, क्योंकि कई सेंचुरीज से जो है उनके एंसेस्टर्स जो हैं, उनके ग्रैंडफादर के भी जो फादर थे, किस तरह से रूल करे थे इजिप्ट में। तो जो टुटनखामन थे, ही वाज द लास्ट ruler of the powerful Pharaoh dynasty in Egypt. He was a teenager when he died, and his death was a mystery. और जब वो बहुत, क्योंकि 11 इयर्स के थे और किस तरह से उन्होंने, सॉरी 11 इयर्स के नहीं, when he was टीनेजर, 11 इयर्स में तो वो क्या बन गए थे बच्चों, फेरो बन गए थे इजिप्ट के। बट जब टीनेजर थे, 18-19 इयर्स के थे, he died and his death was a mystery. Some speculated that he was murdered. He ruled in Egypt and its empire for centuries. तो ये हमारा सागा कॉन्टिन्यूस मीन्स उनकी जो स्टोरी चली आ रही है, और अभी जो है डिस्कवरी हुई 1922 में बाय हार्वर्ड कार्टर, ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। थीम क्या है इस चैप्टर का? व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर? डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कॉन्टिन्यूस। The story Discovering Truth, the Saga Continuous, is a description of the exploration conducted by a team of researchers. It gives the account of struggles the team faces to unravel the mystery of the death of a teenage ruler, King Tut. और उन्होंने किस तरह से मिस्ट्री जो है सॉल्व करी थी कि किस तरह से उनकी डेथ के पीछे क्या, मे बी कि जैसे लोगों ने बोला था कि मर्डर हुआ था, तो क्या कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, कि उनकी डेथ के पीछे क्या क्या रीजन थे, ये जो है उन्होंने फाइंड आउट का थ्रू द, किसने करा ये, रिसर्चर्स ने, क्लियर, थ्रू द मशीन, जो भी मशीन यूज करी, सीटी स्कैन करा या उनकी बॉडी का। हु इज द राइटर ऑफ डिस्कवरिंग द सागा कॉन्टिन्यूस? तो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, A.R. Williams. A.R. Williams is the writer of this chapter. Moreover, this chapter is regarding the last hire of the great Pharaoh dynasty, Tutankhamun. He died in his teenage after ruling for 9 years. खाली 9 years तक उन्होंने जो है रूल करा था. His death gave birth to a mystery. और उनकी डेथ क्योंकि 9 years तक था, when he was 11 years old, तो he became द रूलर ऑफ द इजिप्ट। तो 11 साल से आप लगा सकते हैं, तो 9 इयर्स उन्होंने रूल करा, तो कितने डेथ में मे बी जो है 19 इयर्स के थे, व्हेन ही वाज 19 इयर्स ओल्ड, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ क्या थी? हिज डेथ गेव बर्थ टू अ मिस्ट्री, एक रहस्य बन गया था कि इतनी यंग डेथ में उनकी डेथ कैसे। तो यहाँ पे बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज वर्ड मीनिंग्स इन द चैप्टर। तो सागा का मतलब जैसे अभी मैंने आपको क्लियर करा था कि लॉन्ग स्टोरी ऑफ अ सीरीज ऑफ हैपनिंग्स। टीनेजर मीन्स 13 and 19 years ऑफ एज, तो इसका मतलब 19 years के थे जब उनकी डेथ हुई थी। हाई का मतलब होता है लीगल सक्सेसर, जैसे पूरे आ रहे हैं हमारे सेंचुरी से जो है उनके फोर फादर्स जो है रूल करते आ रहे थे इजिप्ट में, तो ही वाज द लास्ट हायर लीगल सक्सेसर ऑफ दैट डायनेस्टी। टोम मीन्स क्या होता है बच्चों? ए लार्ज ग्रेव बिल्ट ऑफ स्टोन अबव और बिलो द ग्राउंड। जब किसी की डेथ हो जाती है और वहां पे बरीड करके उसके ऊपर जो है मकबरा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं आप? मकबरा। फॉरेंसिक मीन्स प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फेस। तो फॉरेंसिक जो है जांच की गई थी साइंटिफिकली, तो दैट इज योर प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फेस। रिकंस्ट्रक्शन body based on the information in the city scan. Pharaoh means Egyptian king. Cemetery means place where dead bodies are buried. Mummy means a preserved dead body. जब dead body को preserve कर देते हैं उसको बोलते हैं mummy, a preserved dead body. Murals क्या होते हैं? Pinching on the walls. जब डेड बॉडी की जो अभी में हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉफिन बने होते हैं बच्चों, उसमें जो है खूब, मतलब उनका मानना होता है कि आफ्टर डेथ भी जो है उनको इन चीजों की जरूरत है, खूब डेकोरेट करते हैं, तो पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द कॉफिन, मुराल्स। गिल्डेड मीन्स थिनली कवर्ड विथ गोल्ड, कि मतलब पूरा कॉफिन में क्या करते हैं वो कवर्ड करते हैं, गिल्डेड विथ गोल्ड। कॉफिन मीन्स बॉक्स इन विच डेड बॉडी इज कैप्ट। एंटिक्विटीज मीन्स वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट, जो बहुत पुरानी चीजें होती हैं उनको बोलते हैं एंटिक्विटीज। Archaeologist means a scientist who studies ancient objects dug from the ground.
ग्राउंड से जो है निकाल के उनकी स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। लेजेंड मीन्स एन ओल्ड स्टोरी हैंडेड डाउन थ्रू जनरेशन। आर्टिफैक्ट्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट मेड बाय हैंड्स, जो हाथ से बनाई गई चीजें होती हैं उनको बोलते हैं। Resurrections means rebirth. Board games means games like chess. Linen means a fabric cloth. ये सारे words we are going to discuss in the chapter. तो अभी हम पहले इनका word meaning देख लेते हैं. Linen means a fabric cloth made from flax, used to make high quality clothes. Cases means boxes. Treasure means collections of valuable objects. नेस्टेड मीन्स फिटेड वन इनसाइड अनदर। जैसे अभी मैंने बताया कि 3 लेयर्ड कॉफिन होता था, एक के अंदर एक को जो है उसको रखते थे कॉफिन को। तो फिल्टेड, तो नेस्टेड मीन्स फिटेड विथ वन अनदर, वन इनसाइड अनदर, एक के अंदर एक। श्राउड मीन्स कवर ऑफ द डेड बॉडी। जब किसी की डेथ होती है तो उसके ऊपर हम शॉल या बेडशीट डालते हैं तो उसको बोलते हैं श्राउड। विलो मीन्स सॉफ्ट वुड। वाइल्ड सेलेरी मीन्स ए वाइल्ड प्लांट। कॉर्नफ्लावर, सेलेरी किसको बोलते हैं, जो अजवाइन हिंदी में बोलते हैं। कॉर्नफ्लावर्स मीन्स ब्लूइश पर्पल फ्लावर्स ऑफ ए वाइल्ड प्लांट। रेजिन्स मीन्स ए स्टिकी फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर। जो रेजिन निकलता है ना, पाइन चीज में देखा है आपने, जो रेजिन निकलता है उसको बोलते हैं रेजिन। चीजल्ड अवे मीन्स एक टूल होता है सेपरेटेड विद द चीजल। कॉलर्स मीन्स नेकलेसेस। ब्रेसलेट्स मीन्स ऑर्नामेंट्स ऑफ द रिस्ट, जो कलाई में पहनते हैं। एमुलेट्स मीन्स ऑर्नामेंट्स वॉर्न राउंड द नेक और आर्म और वेस्ट। ताबीज जिसको हिंदी में कहते हैं टू कीप अवे द इविल। शीट्स मीन्स कवरिंग टू कीप द स्वॉर्ड इन। Adornments means items used for decoration and makeup. Archaeology, science of studying ancient sites or building. Tomography, अभी ये सारे वर्ड्स बच्चों हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। Tomography, a technique for displaying a representation of a cross section using X-rays or ultrasound. Dynasty means family line. Cross section part seen when an object is cut in the middle. पाल बेयर्स मीन्स होता है दोज हु कैरी कॉफिन। देखे ना आपको, कोई डेड बॉडी जाती है, कोई कॉफिन जाता है, तो जो उनको लेके जाते हैं उनको बोलते हैं पाल बेयरर्स। तो ये बच्चों कुछ वर्ड्स हैं वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो अब हमें आपको जो है पूरा बच्चों क्लियर हो गया है कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुटनखामन। तो उनका पूरा नाम क्या है बच्चों, टुटनखामन, और उनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टुट, किंग टुट। और उनको किसकी उपाधि दे दी थी व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड, फेरो की। क्लियर। तो इजिप्ट में राजा को क्या बोलते हैं, फेरो। और जब वो बहुत ज्यादा टीनेजर थे, यंग थे, और उनकी डेथ हो गई थी, और वो क्या हो गई थी, एक मिस्ट्री बन गई थी, रहस्य बन गई थी, और कुछ लोगों ने बोला कि मे बी उनका मर्डर हुआ था। अब जो देखते हैं कि क्या उनका मे बी जो है फोरेंसिक जो उन्होंने जांच करी थी में क्या पता चलता है कि उनकी डेथ किस तरह से हुई थी। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। An angry wind stirred by up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place. अब जो resting place क्या होता है, जहाँ पे उनको बरीड करा गया था, वहां से जैसे उनकी डेड बॉडी को जो है उन्होंने निकाला वहां से, Tut was taken from his resting place in the ancient इजिप्शियन सिमेट्री। तो अभी हमने सिमेट्री वर्ड पढ़ा था कि सिमेट्री जहाँ पे उनको बरीड करा था, नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। जहाँ पे उनको बरीड करा था उस प्लेस का नाम क्या था बच्चों, वैली ऑफ द किंग्स। डार्क बेलीड क्राउड्स हैड स्कर्टेड अक्रॉस द डेजर्ट। तो यहाँ पे सिमेट्री का मीनिंग भी लिखा है बच्चों, प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। क्लियर। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी आप देखते रहे साइड बाई साइड। नोन एज द वैली ऑफ द किंग, तो जहाँ पे राजाओं को जो है बरीड किया गया था, दैट प्लेस इज कॉल्ड वैली ऑफ द फ्लावर्स, so sorry, valley of the kings. Dark bellied clouds and skirted across the desert sky all day and now. अब हवा जो है वहाँ पे कैसी लग रही थी, एंग्री मीन्स बहुत तेज जो है ब्लो हो रही थी। Stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken. तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया कि किस तरह से टुट वॉज कि किस टीनेजर थे जब उनकी डेथ हो गई थी, और अब जो है उनको कहाँ से निकाल रहे थे, उनके सिमेट्री जहाँ पे जो है उनको बरीड किया गया था, और उस नाम का क्या नाम था उसका, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जो एन एंग्री विंड का मतलब क्या है यहाँ पे, ए स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड।
ए स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड। घोंसली का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ए डस्टी स्ट्रॉन्ग विंड। was blowing when the king was taken from his ancient resting place। जहाँ पे उसे बरीड किया था वहां से उनको जैसे ही निकाला गया तो कैसी हवा चल रही थी, बहुत धूल भरी जो है, डस्टी स्ट्रॉन्ग विंड। क्लियर। नाउ दे हैड, अब यहाँ पे जो है, और उस प्लेस का नाम क्या है बच्चों, ये भी आप साइड बाई साइड जो है लर्न करते रहे। Valley of Kings, dark bellied clouds had disappeared across the desert sky all day now, were veiling, veiling means जैसे घूंघट कहते हैं ना, veil means the stars in cascade gray। It was 6 p.m. on 5th January 2005। अब बच्चों टाइम क्या था, ये सारी छोटी छोटी बातें अभी आप लर्न करते रहे। It was 6 p.m. 6 बजे का टाइम था, और डेट कौन सी थी, 5th January 2005। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने जो है सबसे पहले इसको क्या करा था, डिस्कवर्ड करा था। अभी हम क्या पढ़े यहाँ पे, इट वाज 6 p.m. ऑन 5th January 2005, जब उन्हें कहां से निकाला गया था, उनकी सिमेट्री से, बड़ी प्लेस से, दैट इज योर वैली ऑफ द किंग्स। द फेमस ममी, अब यहाँ पे क्या बोला है, वर्ल्ड की, संसार की सबसे फेमस ममी गिल्डेड हेड first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। कब हो गई थी उनकी डेथ, 3,300 years ago, और अब जो है उनकी बॉडी को क्या कर रहे हैं, CT स्कैनर। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb, some 26 feet underground। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने नीचे जो है उसको, उनको बरीड किया गया था और सीमेंटेड। तो यहाँ पे क्या, क्रैम्प्ड रॉक-कट टोम, some 26 feet, 26 मतलब कितना डीप था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 26 feet underground to pay their respects। they gaze at the murals on the walls of the, और वहां पे क्या थी, बहुत अच्छी अच्छी जो है पेंटिंग्स की गई थी, walls of the burial chamber, and peeped at its gilded face। the most striking, तो gilded का मतलब क्या होता है, covered with gold, और पूरा जो है उनका फेस जो है, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं टुटनखामन की, कि किस तरह से उनको यहाँ पे, इट इज अ प्लेस, अब ये जो प्लेस है ये कहाँ पे, इट इज अ प्लेस near Luxor in southern Egypt। It is a place where many Egyptian kings were buried, that is why it is called the Valley of Kings। तो जितना हमने पढ़ा उसका let's discuss। A strong, तो यहाँ पे टाइम क्या था बच्चों, it was 6 p.m. on January 5, 2005। Dark clouds had been flying in the sky all day, now they had covered the stars। अब बादल आते हैं तो क्या होता है, स्टार्स दिखेंगे बच्चों, ऑब्वियस है नहीं दिखेंगे, तो दे कवर्ड द स्टार्स। The world's most famous mummy was put into a CT scanner। It was gilded most of the head। अब पूरा जो है उसको किससे कवर करा हुआ था, गोल्ड से। क्लियर, गिल्डेड फेस, पूरा फेस जो है किससे कवर था, गोल्ड से। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या था उसका, ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउट कॉफिन लिड। जो उसका लिड क्या होता है बच्चों, ढक्कन, मतलब जो कॉफिन था उसका जो ऊपर का कवर था, लिड। सबसे यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका जो स्ट्राइकिंग फीचर था मम्मी का, मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि इजिप्ट में क्या होता है बच्चों, कि आफ्टर डेथ, उनका मानना है कि आफ्टर डेथ जो है सोल कहाँ चली जाती है, दूसरी बॉडी में चली जाती है, बट मे बी जो है उनकी बॉडी को क्या करते हैं, मम्मी फाइट करते हैं, बैंडेज करके पूरा टाइटली जो है रेजिन से उसको चिपकाते हैं, और उसके साथ जो है बहुत सारा गोल्ड ज्वेलरी और उनके यूज की चीजें, अभी लेटर हम पढ़ेंगे उसको भी कि इनकी जो है कॉफिन में क्या क्या चीजें मिली थी, और ये पहले रॉब्ड भी हो गई थी उनकी जो है टोम को। तो उसमें जो है यहाँ पे यही बताया गया है कि उनकी जो कॉफिन लिड थी, सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स। अब वहां पे जो है एक रेड, वहां पे उन्होंने पढ़ा था, एक गाइड बुक रखी हुई थी इन विस्पर। विस्पर मीन्स बच्चों
स्पीक स्लोली, धीरे धीरे। अदर स्टूड साइलेंट। अब बहुत सारे लोग ये जानने के लिए आए थे क्योंकि सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि इतने यंग एज में उनकी डेथ कैसे हुई थी, एक मिस्ट्री थी। उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग जो है फ्रॉम द वर्ल्ड दे केम देयर और दे गैदर्ड देयर। तो कुछ विजिटर्स जो थे आपस में बात कर रहे थे, विस्परिंग कर रहे थे, और कुछ जो है साइलेंटली खड़े थे, चुपचाप थे, परहैप्स पॉन्डरिंग Tutt's untimely death in his late teens or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse। अब कुछ लोगों को जो है डर भी लग रहा था कि मे भी जो है फेरोज में जो किंग थे इजिप्ट के, किसकी बात कर रहे हैं हम, टुट की बात कर रहे हैं, कि कर्स मीन्स मे बी वो जो है हमें कर्स करेंगे, डेथ और मिस फॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम। मे बी कई बार उनको लग रहा था कि उनकी आत्मा जो है, उनकी सोल में भी जो है उनको कर्स करेगी, कहते हैं ना कि बद्दुआएं देंगी। मे बी उनको लग रहा था कि उनको जो है वो कर्स करेगी, डेथ और मिस फॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्बिंग। अगर कोई उनको जो है मे बी उनकी जो है डेड बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। was really true. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s. अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि जो उनकी मम्मी थी इज इन वेरी बैड कंडीशन। ऑब्वियस है कि क्योंकि इससे पहले किसने उसको डिस्कवर करा था, कार्टर ने। किसने करा था बच्चों, हार्वर्ड कार्टर ने। तो उनकी बॉडी जो थी, मम्मी जो थी, उनकी डेड बॉडी थी, इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। जैसे अभी हमने पढ़ा था 1922 में ही डिस्कवर्ड द टुट्स टूम। तो कौन थे हार्वर्ड कार्टर बच्चों, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो यहाँ पे अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा, तो बच्चों ये छोटी छोटी चीजें और डेट्स हैं जो आपको लर्न करना है। सबसे पहले इनको डिस्कवर्ड करा था, इनकी टोम को डिस्कवर्ड करा था हार्वर्ड कार्टर ने इन 1922। उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड उनको एक टाइटल दिया गया था किंग का, फेरो का। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ कब हुई थी बच्चों, when he was teenager, means approx 19 years के थे जब उनकी डेथ हो गई थी। he ruled only for 9 years। तो उनकी डेथ क्या हो गई थी, एक मिस्ट्री बन गई थी, और उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश का जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिज टॉम में जो टुटनखामन थे, उनके जो है डिस्कवर्ड करा था इन 1922 बाय द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर। तो इसी को बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू। अभी आपको लग रहा है थोड़ा सा टिपिकल, बट जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और इजी लगेगा। तो बच्चों आज जितना पढ़ा उसके आप छोटे छोटे नोट्स बना लें कि टुट कौन थे, टुटनखामन उनका पूरा नाम था, और ही वॉज द लास्ट हायर ऑफ हिज पावरफुल जो रूलर थे, उनकी फैमिली के एंसेस्टर्स जो थे सेंचुरी से जो रूल करते आ रहे थे इजिप्ट में, तो ही वाज द लास्ट हायर ऑफ द डायनेस्टी। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह से व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड तो उनको जो है टाइटल दिया गया था फेरो का, और उनकी जो डेथ थी एक मिस्ट्री बन गई थी क्योंकि उनकी डेथ कब हो गई थी, टीनेजर में, राइट। और किस तरह से लोगों के अंदर एक, जैसे लोग कह रहे थे कि मर्डर हुआ है या क्या हुआ था, तो फर्स्ट टाइम हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड बाय हार्वर्ड कार्टर, ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। अब आगे बच्चों देखते हैं कि क्या होता है, व्हाट हैपेंड विद हिज टॉम, और इनकी जो है ममीफाइड बॉडी के साथ क्या होता है, या उनको रहस्य पता चलता है या नहीं। इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस